ओआरओपी 3 का एरियर 2 या फिर 3 महीने का मिला है। पेंशनर्स को लेकर के इसको बड़ा ही कंफ्यूजन है। चलिए आज इसे सब कुछ समझेंगे और आपको बताइए कि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब ऐसे में अगर ओआरओपी 3 आपको 2 मंथ्स का मिला है या फिर 3 मंथ्स का मिला है, ये जानना भी जरूरी है कि क्या आपको पीपीओ जो है वो सही जारी हुआ है और स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कैसे करना है, लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करेंगे, लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट कैसे देखेंगे, सब कुछ प्रैक्टिकली जानेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए हमने पहले भी आपको बताया था कि इक्वल एमएसपी केस का एक्चुअल में क्या हुआ है। दिवाली से पहले पेंशन बढ़ेगी, अगर पेंशनर का अचानक से डेथ हो जाता है वैसे में क्या करना है, सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताते हैं और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसलिए आप आराम से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जीवन प्रमाण एप्लीकेशन से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे, और हमारा टॉपिक ये है कि जो ओआरओपी 3 का एरियर दिया जा रहा है पेंशनर को, वहाँ पर किन्हीं पेंशनर्स को जो एरियर है वो 3 मंथ्स का मिला है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। किन्हीं पेंशनर्स को जो एरियर है वो 2 मंथ्स का मिला है। तो जाहिर सी बात है, जो आपको पिछले महीने में मिला था एरियर तो वो 2 महीने का एरियर था। अभी जिनको मिल रहा है उनको 3 मंथ का एरियर मिल रहा है। तो ये कंफ्यूजन तो आपको दूर कर लेना चाहिए। उसके बाद जो बात आती है वो आता है ओआरओपी 3 के डेट। देखिए ओआरओपी 3 तो हम सबको पता है ना कि ये 1 जुलाई 2024 से लागू है। अब ऐसे में पीपीयू में बहुत बड़ी गलती हो गई है स्पर्श वालों की तरफ से। बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी हैं, जब वो अपना पीपीओ चेक करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके पीपीओ में क्या दिखता है, 1 जुलाई 2020। यानी कि ऐसा नहीं है उनको ओआरओपी 3 का एरियर मिल गया है 3 महीने का, लेकिन पीपीओ में ये गलती है जो कि है 1 जुलाई 2020, जबकि होना चाहिए 1 जुलाई 2024, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से लागू है। अब बात ये आती है कि अगर पेंशनर को पीपीओ में गलती दिख रही है और पीपीओ में कुछ ऐसा मिस्टेक आ रहा है तो उनको क्या करना चाहिए। तो आप बेहिचक होकर के सबसे पहले आपको इसका सही कराना पड़ेगा। और सही कहाँ से कराएंगे, कंप्लेन लॉन्च करना पड़ेगा। और देखिए मैंने आपको एक प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि स्पर्श पेंशन पोर्टल का एक अपना खुद का टोल फ्री नंबर है। आप उस टोल फ्री नंबर पे ट्राई करेंगे, बार बार कॉल करेंगे। हालांकि एक बार में नहीं लगता है, पेंशनर्स हमेशा ऐसा बोलते हैं और ये सही बात भी है। एक बार में आप कॉल करेंगे वहाँ पे नहीं जाता, लेकिन अगर आप 2 3 4 बार ट्राई करेंगे तो कॉल लगेगा। वहाँ पर जाकर के आप कंप्लेन लॉन्च कीजिए, उनको बताइए कि पीपीओ में ये गलती हुई है। अदरवाइज सीपी ग्राम में जाकर के तो हम अपना कंप्लेन लॉन्च कर ही सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सब कुछ ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, तो वो चीज़ आपको करानी पड़ेगी। तो जो एरियर का कंफ्यूजन है, जिनको पहले मिला 2 मंथ का मिला, अभी जिनको मिल रहा है वो 3 मंथ्स का मिल रहा है, तो यही कहानी है। बस इतना आप समझ के रखिए कि आपका ओआरओपी 3 1 जुलाई 2024 से लागू है और यही आपके पीपीओ में शो भी होना चाहिए। अगर 2020 शो हो रहा है, कुछ ऐसा वैसा शो हो रहा है, तो उसको सही करा लेना है। कंक्लूजन यही है। अब एक बात करते हैं कॉरिजेंडम पीपीओ की। देखिए कॉरिजेंडम पीपीओ बनता कब है, ये तो हम लोगों को पता है कि जब आपके पीपीओ में कुछ चेंजेस होते हैं, मतलब आपके पेंशन में कुछ बढ़त हो रही है, आपको पेंशन बढ़ा के दिया जा रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग पीपीओ है वो नहीं रहता, उसके जगह पे एक नया पीपीओ बनाया जाता है, उसी को हम कॉरिजेंडम नाम देते हैं। तो कॉरिजेंडम पीपीओ को लेकर के भी कंफ्यूज नहीं होना है। कॉरिजेंडम पीपीओ में क्या हो रहा है ना, आज के डेट में देखिए हमने प्रैक्टिकली भी इसको करके दिखाया था पिछले वीडियोज में कि अपना कॉरिजेंडम पीपीओ कैसे चेक करेंगे। कुछ पेंशनर्स का सवाल रहता है कि कॉरिजेंडम पीपीओ चेक करने के लिए स्पर्श में लॉगिन करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। बिना लॉगिन किए आप कैसे अपना कॉरिजेंडम पीपीओ देखेंगे, तो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा ना कि आप बिना लॉगिन किए आपको स्पर्श वाले कॉरिजेंडम पीपीओ दे रहे, नॉट पॉसिबल। आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है सब हमने बताया हुआ है। अपना यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड देंगे, फिर आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी एंटर करेंगे और उसके बाद आप अपना कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो कॉरिजेंडम पीपीओ आप डाउनलोड कर रहे हैं, उस कॉरिजेंडम पीपीओ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी तक पेंशनर्स का कॉरिजेंडम पीपीओ अपडेट नहीं हुआ है स्पर्श पेंशन पोर्टल में। तो ऐसे में हमने क्या करना चाहिए, देखिए अगर अपडेट नहीं हुआ तो आप कुछ कर नहीं सकते, ना ही आपको इसके लिए कोई कंप्लेन लॉन्च करना है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम थोड़ा धीरे धीरे अपडेट होता है। मतलब आपको ओआरओपी 3 का बढ़ा हुआ पैसा मिल गया, 2 महीने का एरियर हो, 3 महीने का एरियर हो, आपको मिल चुका है। लेकिन कॉरिजेंडम पीपीओ जो है वो अगर आपको स्पर्श में चेंज नहीं दिख रहा है, वही पुराना 2019 वाला ही शो हो रहा है, ओआरओपी 2 वाला शो हो रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अभी जो है 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में आपको वो कॉरिजेंडम पीपीओ दिखेगा, 110% दिखेगा। तो मैं दो तरीके की बात कर रहा हूँ। एक तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपको 2-3 महीने का एरियर क्यों मिला ये तो आपको समझ आ गया, लेकिन अगर पीपीओ में गड़बड़ी है, जैसे 1 जुलाई 2024 ना रह करके 1 जुलाई 2020 है या कुछ समथिंग एल्स है, वहां पर आपको पीपीओ को करेक्ट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कॉरिजेंडम पीपीओ अभी बना ही नहीं है, नया वाला शो ही नहीं हो रहा, तो वहां पर आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो नया वाला पीपीओ, कॉरिजेंडम पीपीओ आपको दिखेगा। आप 2-4 दिन पे स्पर्श पेंशन पोर्टल को लॉग इन कीजिए, माय डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में जाइए, एक बार चेक कीजिए, आपको वो दिख जाएगा। बहुत सारे पेंशनर को दिख गया है, बहुत सारे पेंशनर को अभी कोई अपडेट नहीं मिला है। तो ऐसे में सिचुएशन यही है कि हमने थोड़ा वेट करना चाहिए। 1 वीक 10 दिन में वो आपको शो हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई कॉरिजेंडम पीपीओ को लेकर के, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पीसीडीए ने इंटाइटलमेंट डिटेल भेजा है फॉर स्पेशली फॉर फैमिली पेंशनर हो या फिर नॉर्मल पेंशनर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब चाहे आप फैमिली पेंशन से आते हो या फिर एक आप जनरल एक नॉर्मल पेंशनर है, उनको एक सर्टिफिकेट फॉर एंटाइटलमेंट दिया जाता है। देखिए एंटाइटलमेंट वहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है और बहुत सारे पेंशनर इसे मिस करते हैं और बहुत सारे लोग इसको बताते भी नहीं। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट क्या होता है ना, कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक जो आपको नॉर्मल पेंशन कितना मिल रहा था, अभी के टाइम पे आपको कितना दिया जा रहा है, फैमिली पेंशन आपको क्या मिल रहा था, अभी क्या रिवाइज्ड हुआ है, वो इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट में आपको शो हो जाता है। और एज ए पेंशनर हम सबको पता होना चाहिए कि हमारा पेंशन इंटाइटलमेंट क्या है। पेंशन इंटाइटलमेंट पता करने के लिए स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके हम अपना पेंशन इंटाइटलमेंट देख सकते हैं। तो दो चीज़ें थी आज के वीडियो में। एक तो आपको जो पीपीओ में करेक्शन है वो ज़रूर चेक कीजिएगा। OROP3 का आपको 2 मंथ का एरियर मिला या 3 मंथ्स का, वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सही मिल रहा है, इसका कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी आपको बताया, वो जरूर चेक कीजिएगा। अगर आपका कॉरिजेंडम पीपीओ नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, नहीं नया वाला आया, थोड़ा वेट कीजिए, आ जाएगा। और अपना पेंशन इंटाइटलमेंट डाउनलोड कीजिए, चाहे वो नॉर्मल पेंशनर है या फैमिली पेंशनर, और चेक कीजिए कि आपका सारा कुछ सही है या नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और देखिए मैं आपको एक बताता हूँ यहाँ पर कि जब भी हम स्पर्श पेंशन पोर्टल को इस तरीके से लॉगिन करते हैं, यानी कि स्पर्श पेंशन पोर्टल को चाहे अपने मोबाइल फ़ोन से खोले या कंप्यूटर से खोले, तो एक अलर्ट मैसेज आता है कि टू नो योर आइडेंटिफिकेशन और लाइफ सर्टिफिकेट माइग्रेशन स्टेटस क्लिक हेयर, ऐसा कुछ आता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको ना बहुत सारे लोग अभी मिस कर रहे हैं। हम OROP3 के चक्कर में पड़े हैं, DADR के चक्कर में पड़े हैं कि वो 53%, हालांकि वो 53% कन्फर्म्ड हो गया, उसका घोषणा अभी हुआ नहीं है कैबिनेट मीटिंग में, उसके लिए भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एनीवे, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा ये अलर्ट मैसेज। अलर्ट मैसेज आ रहा है अपना जीवन प्रमाण पत्र के लिए। तो जीवन प्रमाण पत्र के लिए हमेशा मैंने हर वीडियो में बताया है, और ये अक्टूबर नवंबर का महीना ही ऐसा होता है, वो स्पेशली आपके ना लाइक जीवन प्रमाण पत्र के लिए ही होता है, लाइफ सर्टिफिकेट के लिए होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अगर आपकी प्रॉपर वे में अपडेटेड है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो ये जो अलर्ट मैसेज आता है, यहाँ से आप दो चीज़ों को सिलेक्ट करें, एक बैंक अकाउंट नंबर और दूसरा है आपका लाइक स्पर्श का पीपीओ नंबर, या फिर मैं तो कहता हूँ कि आप पर्सनल नंबर सेलेक्ट कर लो। पर्सनल नंबर का मतलब IC रेजिडेंटल और GPF नंबर होता है। ये दो चीज़ें सेलेक्ट करके आप अपना कैप्चा कोड दीजिए यहाँ पर नीचे में। कैप्चा कोड का मतलब तो बहुत बार बता ही चुका हूँ, आप समझ रहे हैं। जो ऊपर में लिखा होता है सेम आपको नीचे में टाइप करना होता है, उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करें। इससे ना आपको एग्जैक्टली अपना ड्यू डेट का पता चलेगा कि लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट क्या है। मेक श्योर रहे कि आपका अक्टूबर या नवंबर में ही ड्यू डेट होगा। तो उसको सही कैसे करेंगे, उसको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा कि लाइक आप ना अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। जैसे आपका अक्टूबर का ड्यू डेट है 30 अक्टूबर का, जो हमारे वाले केस में, तो अगर आपका 30 अक्टूबर का अभी 9 तारीख हो गया, तो आपको 4-5-10 दिन में उसको भर लेना है, उसको अपडेट कर लेना है। ये बहुत ज़रूरी और मैंडेटरी है, इसको करना है। तो क्यों, ताकि आपका पेंशन कंटिन्यू रहे, अदरवाइज रुक सकता है पेंशन, और एक बार पेंशन रुक गया तो आपको पता है कितनी प्रॉब्लम होती है। तो ये लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। दूसरी चीज़ है कि लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने के लिए आप ये जीवन प्रमाण का देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर एक डाउनलोड बटन है, इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। यहीं पे देखिए आपके पास एक ईमेल एड्रेस आ जाएगा और एक कैप्चा कोड आ जाएगा। बस ये दो डिटेल्स को आप फिलअप करेंगे
उसके बाद आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये जो जो लाइफ सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल फ़ोन पे भेज दिया जाता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ईमेल आईडी ओपन करें, डाउनलोड करें और अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लें। इसका एक सेपरेट वीडियो जो बहुत सारे पेंशनर ने पसंद किया, एकदम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को हमने बताया हुआ, वो हमने ना अपने उस वीडियो का लिंक आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ज़रूर चेक कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अगर आपके पास कोई बायोमेट्रिक डिवाइस है, आप कंप्यूटर में ही उसको कनेक्ट करके और या फिर अपने मोबाइल में कनेक्ट करके बायोमेट्रिक डिवाइस से 2 सेकंड के अंदर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके। क्योंकि जब हम स्पर्श में लॉगिन करते हैं तो 2 मेथड्स आते हैं, डीएलसी और एमएलसी। तो डीएलसी माने कि आप बायोमेट्रिक डिवाइस से करेंगे और एमएलसी का मतलब मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट होता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसमें पेपर वगैरह पे साइन करके फिर अपलोड करना होता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ या तो आप डीएलसी कर लो या फिर आप जीवन प्रमाण ऐप से भर लो। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह, वो सब भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एक सबसे ईजिएस्ट मेथड है कि जिस भी पेंशनर का पेंशन अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ रहा है तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा स्टेट बैंक में जाए और वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करे। जो आज तक पहले तक करते आ रहे थे उनका ईपीआई जो है ना वो स्पर्श के साथ माइग्रेटेड है, इसलिए उन पेंशनर्स को कोई समस्या नहीं होगी जो पेंशनर का पेंशन एसबीआई बैंक में आता है। तो ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है। स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कीजिए, खुद से चलाइए, लॉगिन कीजिए, अपना पेंशन एंटाइटलमेंट फॉर्म 16, इवन आपने पिछले बार जो 2 महीने पहले हमने बताया था कि आईटीआर वगैरह भी फाइल करना है आपको, तो फॉर्म 16 डाउनलोड करना है, अपना कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड करना है, अपना कैलकुलेशन देखिए कि आपका कैलकुलेशन के बेसिस पे आपको सारी चीज़ें प्रॉपर वे में मिल रही है। ये सब बहुत ईजी है, सारे मेथड्स को हमने कैलकुलेट करके एक एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। इसलिए आपके मन में अगर कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।